ऐसे में सवाल यह है कि क्या ममता कुलकर्णी का अब इसके बाद होगा क्या? जिनके एंट्री के बाद किन्नर अखाड़े में बंटवारे के स्वर उठ रहे हैं और दो फाड़ की तक की नौबत आ गई है। और सन्यासिन ममता को महामंडलेश्वर की पदवी कैसे मिली? क्या है 10 करोड़ देकर पद लेने के आरोपों का सच? देखिए इस रिपोर्ट में। वाकई ममता कुलकर्णी की जिंदगी किसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्मों से कम नहीं, जिसमें हर बार नया मोड़ आ ही जाता है। न्यूज नेशन से खास बातचीत में किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर पवित्रा गिरी ने दावा किया कि ममता कुलकर्णी महामंडलेश्वर बनी रहेंगी। ममता जी के बारे में यही हुआ है, उन्होंने 23 साल तपस्या की। जहाँ भी उन्होंने तपस्या की, चाहे अंतरात्मा से की हो या अकेले कहीं काली कोठरी में बैठ के उन्होंने तपस्या की हो, लेकिन उनकी तपस्या सही है। कहीं ना कहीं उनको जो नोटिस आया है ऊपर से, भगवान के घर से, कि तुम अभी इस काम के लिए सुरक्षित हो, तुम ये कार्य कर सकती हो, और उन्होंने बिना सोचे समझे उन्होंने आके किन्नर अखाड़े में दीक्षा ले ली और महामंडलेश्वर बन गई। आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण के प्रतिनिधि के तौर पर पवित्रा गिरी ने ममता कुलकर्णी पर कौंते सवालों के बीच अपना स्टैंड साफ कर दिया। उन्होंने अजय दास के फैसले को सीधी चुनौती दी, जिन्होंने ममता कुलकर्णी को अयोग्य करार देकर महामंडलेश्वर पद से हटा दिया था। इसके अलावा ममता पर गंभीर आरोप ये भी लगे कि ममता कुलकर्णी 10 करोड़ रुपए देकर महामंडलेश्वर बनी थी। महामंडलेश्वर का पद कौड़ियों के दाम बिकने लग गया है। महामंडलेश्वर पद कोई गरिमामय पद होता है। सबसे पहले गुरु की शरण में रह के शिक्षित होके दीक्षा लिया जाता है। दीक्षा के बाद कई प्रक्रिया होती है सन्यास की। सन्यास के बाद प्रक्रिया होती है महामंडलेश्वर की। क्या रातों रात कोई महामंडलेश्वर के पद पे बैठ जाता है? क्या ये सही बात है? ममता कुलकर्णी महामंडलेश्वर है या नहीं, उससे भी ज्यादा गंभीर आरोप 10 करोड़ रुपए देकर पदवी हासिल करने वाले। दावा किया जा रहा है कि पैसों के दम पर उनकी पैराशूट लैंडिंग कराई गई थी। इन सनसनीखेज आरोपों के बाद जितनी मुंह उतनी बातें होने लगी। कहा जाने लगा कि इसी के चलते किन्नर अखाड़े में एक गुट उनके खिलाफ हो गया और उन्हें 8 दिन बाद ही बाहर का रास्ता दिखाया गया। इन आरोपों पर ममता कुलकर्णी ने अब अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने एक इंटरव्यू में इस पर सफाई दी। मेरे पास 10 क्या, मेरे पास 1 करोड़ भी नहीं है। मेरे बैंक खाते सरकार ने पहले ही सील किए हैं। आपको मालूम नहीं है मैं किस तरह से रह रही हूँ। मैंने काफी त्याग किया है। मेरे पास पैसे नहीं हैं। ये किसी से उधार लेकर 2 लाख गुरु भेंट देनी पड़ती है। वो भेंट मैंने दी है। मेरे पास 3 फ्लैट हैं, उसमें भी दीमक लग गए हैं। तंगहाली के चलते 23 साल में खोले भी नहीं गए। एक सीबीआई अधिकारी ने पदोन्नति के लिए उनका नाम एक मामले में जोड़ा, लेकिन बाद में उन्हें उनके पद से हटा दिया गया। मेरे ऊपर लगे आरोप हाईकोर्ट ने खारिज कर दिए हैं। ममता कुलकर्णी दावा कर रही हैं कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतने खराब है कि उन्हें दक्षिणा देने तक के लिए पैसे उधार लेने पड़े। वो 10 करोड़ देकर महामंडलेश्वर बनने के आरोपों को सिरे से खारिज कर रही हैं। लेकिन उनके महामंडलेश्वर बनने पर किन्नर अखाड़े के अंदर घमासान जरूर मच गया है। 24 जनवरी को किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने उन्हें महामंडलेश्वर बनाने के लिए विधि विधान से पूजा अर्चना करवाई थी। अब उनकी खुद की पदवी भी ममता कुलकर्णी के विवादों के चलते फंस गई है। आर पार की लड़ाई भी तेज हो गई। क्या आपके पास वो अधिकार आपके अधिकार क्षेत्र में आता है कि आप ममता कुलकर्णी और लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को उनके पद से हटा सकते हैं? देखिए, मैं हूँ संस्थापक, क्योंकि मैंने ही बनाया है। बाप जो है बेटे को हटा सकता है, बेटा बाप को नहीं हटा सकता। बेटा यदि गलती करेगा तो बाप को पूर्ण अधिकार होता है कि वो उसको अपनी जायदाद से बेदखल कर सके और किसी को भी वारिस बना सके। अजय दास जी उनको पहले ही हटाया जा चुका है, लेकिन उनका कहना है कि वो स्थापन करता है और पिता को उसका पुत्र कैसे हटा सकता है और कैसे निकाल सकता है। वाह, यहाँ
पुत्र पुत्रियाँ पिता को वृद्धाश्रम छोड़ाते गायब हो जाते हैं। और ये कौन से हमारे खून का रिश्तेदार था, ये कौन से हमारे खून का ब्लड मैच होता था कि हमें पिता और पुत्र का उपाधि दे रहे हैं। ये गलत बात है, क्योंकि जिसने इतने सारे कुकर्म किए हो वो बाप नहीं बन सकता, है ना। वार पलटवार, दावे और घमासान, जिसके चलते ममता कुलकर्णी की अखाड़े में हुई एंट्री फिर से 360 डिग्री एंगल पर घूम गई। कोई कह रहा है कि ममता कुलकर्णी महामंडलेश्वर हैं, तो दूसरा खेमा ये मानने को तैयार नहीं, यानी तस्वीर अभी भी पूरी तरह साफ नहीं है। इन सब के बीच सवाल ये भी है कि ममता कुलकर्णी ने किन्नर अखाड़े को ही क्यों चुना और कैसे महामंडलेश्वर बन गई थी। महामंडलेश्वर ये कोई ऐसी पदवी नहीं होती है, ये साक्षात महाकाल और महाकाली ने दी। और डॉक्टर आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी साक्षात अर्धनारीश्वर स्वरूप है। और कल शुक्रवार था और अर्धनारीश्वर ने साक्षात मुझे महामंडलेश्वर घोषित किया। और क्या चाहिए मुझे इस चीज़ के लिए। मैं तो समझती हूँ इनके द्वारा महाकाल और महाकाली ने खेल खेला है। अभी तक 8 दिन के महामंडलेश्वर रही ममता कुलकर्णी कहती हैं कि उन्होंने 23 साल पहले तपस्या शुरू की थी। वो अपने गुरु का नाम चैतन्य गगनगिरी गुरुनाथ बताती हैं और उनसे दीक्षा लेने का दावा करती हैं। लंबे वक्त तक वो जूना अखाड़े के ही सानिध्य में रही। 4 जगत गुरु ने मेरी तपस्या, मेरे को प्रश्न ऐसे पूछे तपस्या के बारे में, ध्यान के बारे में, अपना समाधि के बारे में, ऐसे कठिन प्रश्न पूछे जैसे मेरी परीक्षा ले रहे हो। और एक तपस्वी दूसरे तपस्वी को ही जानेगा कि मैंने क्या प्रश्न, उन्होंने क्या प्रश्न किया, मैंने क्या उत्तर दिया। ये सब में उत्तीर्ण होने के बाद मुझे ये महामंडलेश्वर की पदवी प्राप्त हुई है। हर दिन ममता कुलकर्णी और उनकी कहानी में नया मोड़ आ रहा है, नए नए दावे हो रहे हैं। बॉलीवुड से ममता कुलकर्णी ने कब का संन्यास ले लिया है। ग्लैमर वर्ल्ड भी ड्रग्स स्कैंडल के चलते पीछे छूट गया। भले ही 23 साल से ममता कुलकर्णी गुमनाम एक्ट्रेस की जिंदगी जी रही हूं, मगर अध्यात्म के अखाड़े में जब उनकी दस्तक हुई तो अतीत के पन्ने फिर से खुले और विवादों की क्वीन उसमें घिरी नजर आई। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।